वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये लेस लगाना बताऊंगी इनविजिबल तरीके से। ये देखिए, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी फॉल साइड है। ठीक है, जो राइट साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो फॉल साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ऐसी कोई भी जब भी लेस लगाएं आप, ऐसी कोई भी पाइपिंग के जैसी होती है जो, तो फॉल साइड ऊपर की तरफ रखें। फॉल साइड क्या होती है? फॉल साइड होती है जो उल्टी तरफ होती है। राइट साइड होती है जो सामने दिखती है, सही वाली साइड। ठीक है, हमने मार्किंग कर रखी है चाक से। जैसे जो हिप का निशान है उसको हमने घेरे के निशान से मिला लिया है स्केल की मदद से। ठीक है, अब हम उसी लाइन के ऊपर लगा रहे हैं। आप देख सकते हो ये नीले रंग के चाक से लगी हुई लाइन है। आपको ये भी बहुत हल्के तरीके से ड्रा करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि कुछ कपड़ों के ऊपर तो जो मार्कर का निशान होता है वो उतरता नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये दिख रही होगी आपको। ये मैंने लाइन ड्रा करके रखी है। आप चाहें तो आप एक क्रीज भी बना सकते हैं, आयन की मदद से प्रेस करके क्रीज बना सकते हैं। आपको जैसे भी सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं इस चाक के निशान के ऊपर लगा रही हूँ। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि जब आप सिलाई लगाएं तो जो आपको ये सामने वाला ये पैटर्न है, ऐसे वी शेप के पैटर्न जो आगे की तरफ ये छोटे छोटे कट्स निकल रहे हैं, इनके ऊपर सिलाई ना लगे। ठीक है, सिलाई आपको इसके पीछे की हिस्से की तरफ लगानी है, वरना ये कट्स बीच में आ जाएंगे और पैटर्न खुल के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सिलाई का ध्यान रखें, आप पीछे की तरफ लगाएं किनारे के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ लगा कर बताती हूँ। देखिए, इसको कट कर लेते हैं जो पीछे वाला लूप था। ये देखिए, इसकी भी मैंने उल्टी साइड ऊपर की तरफ करी है, उसकी राइट साइड नीचे की तरफ है। ये देखिए, अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब से आप ये यहाँ पे लगाएं ना, जब दूसरी लगाने की बारी है तो ध्यान रखें कि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े और ज़्यादा दूर भी ना रहे। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप ये लगाएं ना सिलाई, तो जो नीचे वाला फैब्रिक है उसके ऊपर प्रेशर बना के रखिएगा, अदरवाइज़ वो उसमें बल्जिस आ जाएंगे। जो लेस है उसमें प्रेशर नहीं बनाना है आपको, नीचे वाले कपड़े में प्रेशर बना के रखना है, ऊपर वाले को थोड़ा लूज ही रखना है। ठीक है, वैसे मैं ये लाइनिंग वाले सूट पे लगा रही हूँ, तब मुझे बार बार इतना सेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर आप बिना लाइनिंग के सूट पे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको लाइनिंग वाले सूट पे बता रही हूँ, क्योंकि ये जो इस तरह की फैंसी लेसेस होती हैं ये ज़्यादा तौर पे लाइनिंग वाले ही सूट्स पे लगी होती है, क्योंकि जो हमारे कॉस्टली सूट होते हैं उनके ऊपर हम लाइनिंग अक्सर लगवाते ही हैं, क्योंकि उसके उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और उनकी ग्रेस भी आ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बार बार लाइनिंग सेट करते रहिएगा, अदरवाइज़ ये बीच सिलाई में आ जाएगी। ठीक है, बाकी अगर सिंपल की बात करें तो उस कपड़े के ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, उस पर तो आप आसानी से लगा लोगे। अभी देखिए मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ भी ऐसे मार्कर का निशान ड्रा कर लिया है, हिप से लेके घेरे तक। ये देखिए मैंने ये लगा ली है। ठीक है, जैसे मैंने उस तरफ लगाई थी वैसे ही मैंने इस तरफ भी लगा दिया। अब हम अगला स्टेप करेंगे कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। वैसे देखिए, ये जो सेकंड स्टेप है ये हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप एक साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये दोनों अलग अलग किए हैं। हम चाहे तो पहली बार में कपड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेते, लेकिन ऐसे जो बिगिनर्स होते हैं उनसे ये जो पाइपिंग होती है ना नीचे वाली, ये हिल जाती है। तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप पहले इसको फिक्स कर लें जहाँ पे लगानी है, ताकि ये हिले नहीं, ताकि आपको फोल्डिंग करते वक्त आसानी हो। ये देखिए, जो हिस्सा मुझे दिखाना है मैंने उस हिस्से को उसके ऊपर कपड़े को नहीं चढ़ने दिया। ठीक है, मैंने ओवरलैप नहीं होने दिया, मैंने सिर्फ उतने हिस्से तक कपड़े को रखा है जितना हिस्सा मुझे अंदर देना है। आप देख सकते हैं मैंने ये जो आगे वाले वी के शेप में जो पैटर्न बन रखे हैं, छोटे छोटे वी बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे कट्स हैं, ये मैंने बाहर की तरफ रखे हैं क्योंकि मुझे इतना हिस्सा बाहर दिखाना है। ठीक है, तो जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इतना ओवरले कर रही हूँ कि नीचे वाले कट्स छिपे नहीं। ये देखिए, खास ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहला स्टेप सही से किया ना तो दूसरे स्टेप में दिक्कत नहीं आएगी, वरना दूसरे स्टेप में कपड़ा बढ़ जाता है और हमें छोटे छोटे ऐसे ही फिर बल्जिस को बीच में देना पड़ता है, उससे फिर फिनिशिंग नहीं आती है। अभी देखिए मैंने पहले ही प्रेशर डाल के रखा था, मेरा कपड़ा पूरा पूरा है। ये देखिए बिल्कुल भी कम और ज़्यादा नहीं हुआ और मुझे कोई भी ऐसा चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी मैं इसको लगाती हूँ। देख सकते हो कितने नीट एंड क्लीन तरीके से इसकी सिलाई लगी हुई है। आपको भी ऐसे ही लगानी है, बिल्कुल भी आपकी सिलाई दूर कम और पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे।
बस उतना हिस्सा बाहर रखिएगा जितना हमें चाहिए। और दूसरी साइड लगाते वक्त भी नीचे वाले कपड़े के ऊपर प्रेशर बना के रखिएगा। जब भी हमें ये लगाना है स्टेप करने, इसमें हमेशा ही जो भी नीचे की तरफ होगा उसके ऊपर प्रेशर बनाएं। ये जो फोल्डिंग है इसको मत खींचिएगा, जो नीचे की तरफ है जिस पे ये पाइपिंग लगा रखा है उसको थोड़ा खींच के रखिएगा। ऊपर वाले कपड़े पे प्रेशर मत बनाइएगा वरना वो बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। ये देखिए ऐसे नीट एंड क्लीन तरीके से लगाते रहिए। फर्स्ट स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कभी भी इसको एक साथ मत लगाइएगा। पहले इसको उस जगह पे फिक्स करिएगा जहाँ पे आपको लगानी है, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्डिंग का दूसरा स्टेप करें। वैसे इसमें आपको पता होगा कि 1 फुट का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका एक सिंगल फुट होता है। ये तो डबल फुट है हमारा जो रेगुलर मशीन में लगा होता है रेगुलरली। तो अभी इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जो पाइपिंग है ये ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट है, इसमें उभार नहीं है, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ये। तो ये देखिए मैंने ये लगा लिया, आप देख सकते हैं सिलाई भी। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस है, बस ऐसे ही आपको फोल्ड करनी है और उतना हिस्सा बाहर रखना है जितने हिस्से के ऊपर आपको ये शो करना है, जितना हिस्सा बाहर की तरफ आपको शो करना है, ठीक है। साथ साथ में बिल्कुल हाथ से इसको सफाई देते रहिएगा। ये मैंने तकरीबन लगा ही ली थी, सेम ऐसे ही लगाई है जैसे उधर लगाई थी। तो देख लीजिए मैंने कैसे लगाई है, मैंने लगा दी थी ये देखिए। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, ठीक है। ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया। शर्ट को पहले हम शर्ट को उल्टी तरफ रखा था, ठीक है, अब सीधा कर लिया है। उल्टा करने से थोड़ा इजी रहता है काम करने के लिए। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। हमने गले पे भी ये इनविजिबल लगाई है, ये मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी कि गले पे भी ये इसको इनविजिबल तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप होता है जो फाइनल सिलाई हम इसी के ऊपर लगाएंगे। एक आपको फ्रेंड्स मैं बात बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ये सिलाई नहीं लगाते हैं फिनिशिंग के लिए, क्योंकि फिर बाहर की तरफ सिलाई दिखेगी। आपकी ये विश है, आप लगाओ चाहे इसे ना लगाओ। देखिए अगर आपको ये नहीं लगानी है तो आपको प्रेस से इसको दबाना पड़ेगा क्रीज बना करके, ठीक है। अगर आप ये प्रेस से नहीं करना चाहते तो आप इसको पक्की सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए मैं बाहर की तरफ इसको सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। यही हिस्सा बाहर की तरफ दिखेगा, ऐसे करने से ये पक्का हो जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल फिनिशिंग वाले तरीका चाहिए कि आपको कोई सिलाइयाँ बाहर नहीं चाहिए तो ऐसे भी लगाई जाती है। इसको बस प्रेस की मदद से क्रीज बना के दबा दिया जाता है, ठीक है। फिर अंदर वाले हिस्से की तुरपाई कर दी जाती है। इससे फिर बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बस ऐसा दिखता है, सिर्फ बाहर की तरफ लेस दिखेगी, ये नहीं पता चलेगा कि इसका पीछे का हिस्सा कहाँ है। सिर्फ उतना हिस्सा दिखेगा जो दिखने में अच्छा लग रही है बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको सिलाई लगा के बताऊंगी। सिलाई बिल्कुल इसके बगल में लगानी है, इसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, इसके दूर भी नहीं जानी चाहिए। ये सिलाई लगाते वक्त भी ध्यान रखिएगा, कपड़े में थोड़ा खिंचाव रखिएगा जो दूसरा कपड़ा है, ठीक है। कई बार बल्जी सामने आ जाते हैं तो फिर वो सिलाई में दब जाते हैं, ऐसे फिर चुन्नट से छोटी छोटी चुन्नटें पड़ जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये कर नहीं ईजी लगता है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप इसको पहले प्रेस की मदद से क्रीज बना लें, ठीक है। प्रेस से ना इसको दबा लें उसी जगह पे जिस जगह पे हमें चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे दबा लेने के बाद बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन आपको सरफेस मिल जाएगा काम करने के लिए। तब आप उसे आसानी से उस पर सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जब यहाँ पे वी तक पहुँचे ना ये जो होता है, तब इसको सेट कर लें। एक दूसरी के ऊपर कई बार पीछे हट जाती है, तो इसको एकदम सेट करके फिर इसे वी के ऊपर ऐसे लगाएं, ठीक है। और एक चीज़ और, इस पे ज़्यादा बारीक सिलाई मत रखिएगा बखिया, ठीक है, अपनी मशीन का, और ज़्यादा बड़ा भी मत रखिएगा। कम से कम 2.5 और 3 के बीच जो बखिया होता है वो बिल्कुल सही होता है। बार बार और लाइनिंग भी सेट करते रहिएगा, क्योंकि लाइनिंग बीच में आ जाती है कपड़े के कई बार, ठीक है। तो फिर हमें सिलाई दोबारा उधेड़नी पड़ेगी। और इसमें सिंगल सिलाई का यूज़ करें, यानी आपकी सिलाई टूट रही है, आप फिर से शुरू कर लिया, वहीं से लूप बन गए, कई जगह पे सिलाई का टूटे हुए धागे दिख रहे हैं, ये नहीं। ये सिंगल सिलाई से करने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई कहीं भी टूटे ना, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, अभी ये सारा फिनिश हो गया है। ये देखिए ये सारा फिनिश हो गया। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई, ये देखिए मेरी सिलाई कितने पास लग रही है, और बिल्कुल एक ही जितना गैप और स्पेस छोड़ा हुआ है। ये दूसरी तरफ ये अंदर की सिलाई थी, ठीक है।
अब ये हमने जो बाहर की तरफ फाइनल सिलाई लगाई है, ठीक है। अंदर वाला जो कपड़ा है वो उस पर तो तुरपाई हो जाएगी। अभी हम देखिए दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने इस तरफ सिलाई लगाई थी। आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया हो, आपको ये समझ भी आया हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आई हो या आपको कोई क्वेश्चन हो इसे लेकर तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, या ऐसी कोई भी और चीज़ के लिए आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या आपको किसी भी और टॉपिक के बारे में पूछना हो तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के समझा दूँगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ ना आए, क्योंकि एक काम करने के लिए उसके साथ बहुत से टॉपिक ज्वाइंट होते हैं। तो हम जब एक टॉपिक के काम कर रहे हो तो उसके साथ कई सारे टॉपिक खुल जाते हैं कि ये कैसे है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है, ठीक है। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।